नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर हिसार में आपका स्वागत है। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था रीजनिंग के अंदर कैलेंडर का, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे सेंचुरी कोड जो बने हैं वो किस प्रकार से बने हैं। अगर आपको वो चीज़ समझनी है तो आपने पिछली वीडियो देखनी है। और आज हम पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और मंथ कोड किस प्रकार से बनते हैं। और आज का जो टॉपिकल है थोड़ा सा टिपिकल है, उसको आपने ध्यान से समझना है ताकि आप सारी चीज़ें कैलेंडर की ध्यान से समझ पाएंगे। तो देखिएगा, चलते हैं आप कैलेंडर की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे डियर जी मंथ कोड कैसे बने। तो ध्यान से देखिएगा, मंथ कोड होते क्या है। पहले मैंने आपको क्या बताया, मंथ कोड मैंने आपको एक नंबर याद करवाया था, क्या 144 025 036 146, ये नंबर आपको मैंने याद करवाया था। ये मैंने आपको मंथ कोड बताए थे। मतलब ये कोड बताया किसका मैंने, जनवरी का, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमारे 12 महीनों के कोड थे जो मैंने आपको याद करवाए थे कैलेंडर के क्वेश्चन करने के लिए। अब हम बात पढ़ रहे हैं कि ये बने कहाँ से। तो आप देखिएगा कि हमारे जो महीने हैं वो कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमारे जो जनवरी का महीना है, अगर मैं साधारण वर्ष की बात करता हूं तब आप बात करेंगे साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष में ये हमारे महीने होते हैं, और जो जनवरी का महीना होता है उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, 31। फरवरी के महीने में 28, मार्च 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और 31, ये हमारे दिन होते हैं हर महीने के अंदर। तो इन्हीं दिनों से हमारे ये मंथ कोड बने हैं। कैसे बने, एक बात समझिएगा कि अगर किसी महीने में दिनों की संख्या कितनी हो, 31, तो अगर मैं इसमें पूछूं कि आपके 31 दिनों में अतिरिक्त दिन कितने हैं, अतिरिक्त दिन का मतलब है कि इसमें सप्ताह बीतने के बाद कितने दिन बचे। तो आप देखो, इसको आप 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, बच गए कितने, 3। तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आई, 3 आई। और अगर दिन 30 है तो इसमें अतिरिक्त दिन कितने आएंगे, 7 चौके 28, बच गए कितने, 2। और अगर दिन 28 है तो अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 7 चौके 28, अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, 0। तो इसी प्रकार से अगर मैं इनके अतिरिक्त दिन निकालना चाहूं तो कैसे निकलेंगे। जनवरी में अतिरिक्त दिन कितने बेटा जी, 3। फरवरी में 0, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2 और 3। ये हमारे क्या आगे, इन महीनों के अतिरिक्त दिन आगे। अब देखिएगा, इन अतिरिक्त दिनों से ही हमारे ये मंथ कोड बने हैं। मंथ कोड का मैंने नंबर आपको याद करवाया था, 144 025 036 146। कैसे आया देखो, अब यहां से देखिएगा, ये हमारा जनवरी का कोड अपन ने 1 लिया था। अब इस 1 में ये जनवरी के अतिरिक्त दिन जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। 1 प्लस में 3 क्या बन गया, 4। हमारा फरवरी का मंथ कोड आ गया। अब फरवरी में मंथ कोड हमारा कितना आया, 4। अब इसमें ये फरवरी के अतिरिक्त दिन जोड़ दो, 0, 4 प्लस में 0 कितने बन गए, 4। तो ये मार्च का हमारा मंथ कोड आ गया। अब मार्च में ये मार्च के अतिरिक्त दिन जोड़ दो, 4 प्लस में 3 कितने हो गए, 7। अब देखो, 0 या 7 का मतलब एक ही बात होती है कि नहीं होती। 0 का मतलब भी शनिवार होता है और 7 का मतलब भी क्या बार होता है, शनिवार। इसलिए इसका कोड अपन क्या लिया, 0 लिया। अब देखिएगा, 0 में अगर आप ये अप्रैल के कोड जोड़ दे 2, तो इसका कोड आ गया 2, मई का कोड। अब मई का कोड 2 है और मई के महीने में अतिरिक्त दिन कितने, 3। ये 3 जोड़ दो, 3 और 2 कितने हो गए, 5। ये जून का कोड आ गया हमारा 5। 5 हमारा जून का कोड है और जून के महीने में अतिरिक्त दिन कितने हैं, 2। ये जोड़ दीजिए, 5 प्लस में 2 कितने हो गए, 7। और 7 या 0 का मतलब मैंने अभी भी बताया क्या होता है, एक ही बात होता है। 0 का मतलब भी शनिवार होता है और 7 का मतलब भी शनिवार होता है, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिएगा 0 प्लस में 3
क्या बन गया, 0 और 3 कितने हो गए, 3, तो ये कोड आ गया। अब 3 में ये जोड़ दो 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6, तो हमारा ये वाला कोड आ गया। अब 6 में ये जोड़ दो 2, 6 और 2 कितने हो गए, 8। अब देखो 8 अगर हमारा यहां पे आता है तो अगर 8 को मैं 7 से भाग देता हूं तो अतिरिक्त दिन कितने बचे, 1, तो इसलिए अपन यहां पे कोड कितना लिया, 1, तो इसलिए अक्टूबर का कोड कितना आ गया, 1। अब 1 प्लस में 3 कितना हो गया, 4, तो हमारा नवंबर का कोड कितना आ गया, 4, 4 प्लस में 2 कितने हो गए, 6, तो हमारा दिसंबर का कोड कितना आ गया, 6। इस प्रकार से हमारे ये मंथ कोड बने हुए हैं। किन से निकले, हमारे अतिरिक्त दिनों से। जो महीनों में अतिरिक्त दिन बीतते हैं 3 2 3 2 3 2 31 और 30 महीनों की वजह से, इसी तरीके से हमारे ये मंथ कोड बने हुए हैं। तो हमें ये डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप सिर्फ याद करें इन चीजों को। याद करने का तरीका मैंने बता ही दिया था कि इस नंबर को आप 3-3 के जोड़े बना के याद करेंगे, 144 025 036 146। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पिछली रिकॉर्डियो में आपको मैंने बताया था कि सेंचुरी कोड हमारे कहां से बने, और इसमें मैंने आपको बताया कि मंथ कोड हमारे कहां से बने। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता लग गया कि मैंने जो आपको स्टार्टिंग वाली पहली वीडियो में बताया था कि भैया आपको 2 चीजें याद करनी है कैलेंडर के सारे क्वेश्चन करने के लिए, एक मंथ कोड और एक सेंचुरी कोड। और मंथ कोड और सेंचुरी कोड पहली वीडियो में जस्ट मैंने आपको याद करवाए थे कि कौन से और याद कैसे करने हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि ये बने कैसे हैं। तो इस प्रकार से हमारे मंथ कोड बने। अब आगे देखिएगा, इसको आप ध्यान से समझेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। आपको नेक्स्ट वीडियो में उन चीजों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिएगा। तो ये थे हमारे मंथ कोड। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले समझिएगा कि हमारे पास एक साधारण वर्ष होता है। क्या होता है, एक साधारण वर्ष जिसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। और 365 दिनों में क्या होते हैं डियर जी, 52 तो सप्ताह होंगे, और अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, 1। और फिर क्या होता है, एक हमारा लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी, 365, और 365 दिनों में 52 सप्ताह होंगे, और अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, 2। ये आप सभी को पता है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में 365 और 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिनों में 52 सप्ताह और 1 दिन अतिरिक्त होता है, और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। तो यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले, किसी साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन वह अगले वर्ष का पहला दिन कौन सा होगा। तो हमारा क्वेश्चन था, किसी साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन वह अगले वर्ष का पहला दिन कौन सा होगा। तो ध्यान से समझिएगा, कोई हम साधारण वर्ष ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आपका वर्ष ले लिया 2009। 2009 एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है, 365, और इसमें क्या है, 52 सप्ताह होंगे, और 1 दिन क्या होगा, अतिरिक्त होगा। ऐसा ही हुआ। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा कि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन क्या दिया हुआ है, सोमवार। यानी पहला दिन का मतलब मैं बात कर रहा हूं 1 जनवरी 2009 की। तो कौन सा वार दिया हुआ है, सोमवार। बात समझ में आ गई। आपसे पूछा क्या गया है, उस वर्ष का अंतिम दिन बताओ और अगले वर्ष का पहला दिन का। इसका मतलब वो पूछना क्या चाह रहे हैं, 31 दिसंबर 2009 को कौन सा वार होगा, और 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा। आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। किसी साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार है, तो मैंने वर्ष साधारण वर्ष मान लिया 2009, और पहला दिन सोमवार दे रखा है, तो मतलब 1 जनवरी 2009 कौन सा दिन दिया हुआ है, सोमवार।
तो उस वर्ष का अंतिम दिन यानी इस साल का अंतिम दिन कौन सा होगा? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2009 को कौन सा वार होगा ये आपको बताना है। और अगले वर्ष का पहला दिन यानी इससे अगला वर्ष 2010 का पहला दिन कौन सा होगा? 1 जनवरी 2010 को आपको वार बताना है। ये क्वेश्चन मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी महीने में पूरे दिन हो, अतिरिक्त दिन ना हो, तो उस महीने का और अगले महीने का पहला दिन क्या होता है? सेम होता है। जस्ट एग्जांपल देखो, मैंने फरवरी का महीना लिया और फरवरी के महीने में कितने दिन? 28 दिन। 28 दिन का मतलब 4 सप्ताह पूरे। 28 दिन का मतलब क्या हो गया? 4 सप्ताह क्या हो गए? पूरे हो गए। अब अगर देखो कि 1 फरवरी को सोमवार है, तो भैया 1 मार्च को कौन सा वार होगा? तो सोमवार ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें पूरे सप्ताह है। कैसे करो? चेक करना चाहते तो कर सकते हो। 1 तारीख को क्या बताया मैंने? फरवरी को सोमवार। तो 8 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार। 15 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार। 22 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार। क्योंकि देखो 1 में 7 दिन जोड़ दो तो 8 तारीख सोमवार, 8 में 7 दिन जोड़ दो 15 तारीख को भी सोमवार, और 15 में 7 दिन जोड़ दो 22 तारीख को भी सोमवार। अब 22 में 7 दिन जोड़ो तो कितने होते हैं? 29। लेकिन दिन कितने हैं? 28। तो 28 तारीख के बाद में जो 29 तो आएगी नहीं, क्या आएगी इसमें? 1। तो यानी 1 तारीख को क्या होगा? सोमवार। और ये 1 तारीख कौन सी आई? मार्च की। तो यानी कि आपने ध्यान से देखा कि 1 फरवरी को सोमवार है तो 1 मार्च को भी सोमवार होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें पूरे कितने सप्ताह है? 4 सप्ताह है। इसी प्रकार से आपको यह बात समझ में आई हो तो अगर यहाँ पे 14 सप्ताह होते मान लीजिएगा, तो भी 1 फरवरी को सोमवार है तो 1 मार्च को सोमवार ही होते। यहाँ पे 140 सप्ताह होते तो भी क्या होता? 1 फरवरी को सोमवार है तो 1 मार्च को सोमवार ही होता। मतलब किसी महीने में या किसी साल में अगर पूरे सप्ताह है तो जो दिन पहला होता है वही दिन अगले साल का भी पहला दिन होता है, अगर उसमें सप्ताह पूरे हैं तो। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो इसका वार निकालना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। देखिएगा कैसे। देखिएगा, मैंने इसमें बताया कि 52 सप्ताह और 1 दिन अतिरिक्त है। तो आप क्या करो, इस 1 दिन अतिरिक्त तो एक बार छोड़ दीजिएगा, इसको बाद में देखेंगे। आप ये सोचेगा कि अगर 2009 में पूरे 365 दिन है, 365 दिन और पूरे क्या है? 52 सप्ताह है। कि 2009 में 365 दिन है और 365 दिनों में अभी पूरे 52 सप्ताह है और 1 दिन अतिरिक्त तो ये नहीं है। अब आप देखो कि अगर पूरे 52 सप्ताह है और 1 जनवरी 2009 को सोमवार है, तो अगर इसमें पूरे 52 सप्ताह और ये दिन नहीं है तो भैया 1 जनवरी 2010 को क्या सोमवार होगा कि नहीं होगा? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कि इसमें पूरे 52 सप्ताह और ये मान लेते हैं कि 1 दिन नहीं है और ये 1 दिन नहीं है, तो 1 जनवरी 2009 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2010 को भी सोमवार होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर ये 52 सप्ताह होते तो इस 1 तारीख को सोमवार होता, लेकिन इसमें 52 सप्ताह और 1 दिन ये एक्स्ट्रा है, तो 52 सप्ताह के बाद में 1 दिन जो बीतेगा तो जो सोमवार यहां पे आना था इसकी 1 तारीख को, वो कहां बीत जाएगा? इस आखिरी दिन पे बीत जाएगा कि नहीं बीत जाएगा? यानी कि इस साल का अंतिम दिन क्या होगा? सोमवार होगा। और अगर सोमवार यहां बीत जाएगा तो इससे अगला दिन कौन सा होगा? यहां पे मंगलवार होगा। यानी कि यहां से हमें बात समझ में आई कि 2009 का अगर पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन भी कौन सा होगा? सोमवार होगा। और अंतिम दिन सोमवार है तो अगले साल का पहला दिन कौन सा होगा? मंगलवार। यानी 31 दिसंबर 2009 को क्या बार आया? सोमवार आया। और अगर 31 दिसंबर 2009 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। ये बात आपको क्लियर होगी। इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। सिंपल सी बात है कि अगर बात साधारण वर्ष की हो रही हो तो जो दिन पहला होता है वही दिन अंतिम होता है और अंतिम दिन वही होता है, तो अगले साल का पहला दिन क्या होगा? उससे अगला दिन होगा। यानी 31 दिसंबर के बाद में अगली तारीख कौन सी आएगी? 1 जनवरी तो आएगी, और 1 जनवरी आएगी तो इसको सोमवार है तो अगला कौन सा वार होगा? मंगलवार ही होगा। तो इसको सिंपल से आपको एक बात याद रखनी है, अगर याद रखना है तो, कि साधारण वर्ष का जो दिन पहला होता है वही दिन अंतिम होता है। अब आगे देखिएगा कि ये मैं बात कर रहा था साधारण वर्ष की, और अगर मैं बात करूं लीप वर्ष की तो क्या होगा? तो लीप वर्ष में क्या होता है? देखिएगा, अगर हमारा क्वेश्चन ये आ जाए कि किसी लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा और अगले वर्ष का पहला दिन कौन सा होगा? तो यहां पे अब बात किसकी हो रही है? लीप वर्ष की। अपन कोई भी एक लीप वर्ष उठा लेते हैं। मान लीजिए अपन ने कौन सा उठा लिया? 2012।
2012 एक लीप वर्ष है, तो 2012 में दिनों की संख्या कितनी होगी? 366। 52 सप्ताह और अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? 2 दिन। 2 दिन को मैंने क्या लिख दिया? 52 सप्ताह प्लस 1 दिन प्लस 1 दिन यानी 2 दिन। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या बना, वो कहता है कि 1 जनवरी 2012 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा और 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। यही क्वेश्चन बना हमारा कि अगर किसी लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो उसका अंतिम दिन कौन सा होगा और अगले साल का पहला दिन कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा। अब आप वही बात सोचिएगा कि अगर इसमें पूरे 52 सप्ताह होंगे, पूरे इन 2 दिनों को एक बार भूल जाओ, आप बाद में देखेंगे। अगर इसके अंदर पूरे 52 सप्ताह होंगे तो 2012 का कैलेंडर और 2013 का कैलेंडर सेम होगा, और 2012 का कैलेंडर और 2013 का कैलेंडर सेम होगा तो इसको सोमवार है तो इसकी 1 तारीख को भी सोमवार ही आएगा। क्या हुआ, मैंने मान लिया कि 2012 में पूरे 52 सप्ताह है और ये 2 दिन अतिरिक्त एक बार भूल गया तो इसमें 52 सप्ताह है, पूरे हैं, तो 2012 का और 2013 का कैलेंडर क्या होगा? सेम होगा। और कैलेंडर सेम होगा तो इसको अगर 1 तारीख को सोमवार है तो इसको भी 1 तारीख को क्या होगा? सोमवार होगा। अब आपको यह बात समझ में आ गई कि इसमें अगर 52 सप्ताह होते तो 1 जनवरी 2013 को सोमवार होता, लेकिन अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो इसमें 52 सप्ताह के बाद में 2 दिन और हैं, और ये 2 दिन और है तो जो इसकी 1 तारीख को सोमवार आना था वो तो यहां पे बीत जाएगा इस दिन में, और इस दिन को सोमवार होगा तो इस दिन को कौन सा वार होगा? मंगलवार। यानी कि इसका अंतिम दिन ये है तो कौन सा वार हुआ? मंगलवार। और अंतिम दिन मंगलवार होगा तो 1 जनवरी को कौन सा वार आएगा? बुधवार आएगा। इस तरीके से आपको ये बात समझनी है। क्या हुआ, दोबारा ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया कि 2012 में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी 2012 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2012 को वार बताइए और 1 जनवरी 2013 को वार बताइए। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि इन 2 दिनों को एक बार भूल जाओ, पूरे 52 सप्ताह मानो, और पूरे 52 सप्ताह अगर 2012 में होते तो 2012 का कैलेंडर और 2013 का कैलेंडर डिट्टो सेम होता, और अगर इन दोनों का कैलेंडर सेम होता तो इसकी 1 तारीख को सोमवार है तो इसकी 1 तारीख को भी सोमवार ही आता, और अगर इसकी 1 तारीख को सोमवार है तो 2013 में, अब अगर ये 2 दिन और मैं काउंट करूंगा तो इसकी 1 तारीख को सोमवार है तो वो सोमवार यहां पे बीत जाएगा, और सोमवार यहां पे बीतेगा तो यहां पे कौन सा दिन बीत जाएगा? मंगलवार। तो इसका अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। और अगर अंतिम दिन मंगलवार है तो अगले साल का पहला दिन कौन सा होगा? बुधवार। यानी कि 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? मंगलवार। और अगला दिन कौन सा होगा? बुधवार। ये बताया मैंने तरीका। याद रखने की शॉर्टकट क्या है कि अगर साधारण वर्ष हो तो जो दिन पहला है वही अंतिम दिन है, और अगर लीप वर्ष हो तो जो दिन पहला है उससे अगला दिन अंतिम दिन है। इतनी सी बात याद रखनी है और आपको ये सारी बातें याद हो जाएगी। ये मैंने आपको डिटेल में बताया ताकि आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। अब यहां से एक रूल बनाता हूं मैं, और उस रूल के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो ध्यान से समझिएगा। रूल क्या है वो देखिएगा। यदि किसी वर्ष के पहले दिन में जोड़ दिया जाए, क्या उस वर्ष के अतिरिक्त दिन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा अगले वर्ष का पहला दिन आ जाएगा। क्या रूल बना हमारा? किसी वर्ष के पहले दिन में जोड़ दिए जाएं उस वर्ष के अतिरिक्त दिन, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? अगले वर्ष का पहला दिन आएगा। कैसे? छोटा सा एग्जांपल समझो। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि अगर किसी साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो आपका अंतिम दिन कौन सा आया? सोमवार ही। और अगले साल का पहला दिन कौन सा आया? मंगलवार। ऐसा ही था। और साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो देखो, किसी साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार,
सोमवार को मैं 2 लिख सकता हूं क्योंकि 2 का मतलब हमारा सोमवार ही होता है। और उस वर्ष के अतिरिक्त दिन, साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 1, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3, और 3 का मतलब क्या होता है? मंगलवार। तो ये जो मंगलवार आया वो अगले वर्ष का पहला दिन आ गया कि नहीं आ गया हमारा? यानी कि सोमवार में एक दिन जोड़ दो तो मंगलवार बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मैंने क्या करा, किसी वर्ष का पहला दिन सोमवार था, उस वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने थे? 1 थे, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास जो आंसर आया वो अगले वर्ष का पहला दिन आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं लीप वर्ष की बात कर देता तो लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन कौन सा वार होता? मंगलवार होता। और अंतिम दिन मंगलवार है तो अगले साल का कौन सा दिन होता? बुधवार होता। और उसमें अतिरिक्त दिन कितने होते? 2। ऐसा ही बताया मैंने आपको। तो देखिएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं। किसी लीप वर्ष का पहला दिन क्या बताया मैंने? सोमवार। सोमवार को क्या लिख सकते हैं? 2। और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 2 होंगे, तो 2 जोड़ दो, तो 2 + 2 कितने होंगे? 4, और 4 का मतलब क्या वार हो गया? बुधवार। तो ये वाला आंसर हमारा आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरीके से आपको आराम से समझ में आ रहा होगा कि किसी वर्ष के पहले दिन में जोड़ दिए जाएं क्या उस वर्ष के अतिरिक्त दिन, तो हमारे पास क्या आता है? अगले वर्ष का पहला दिन आता है। क्लियर होगी बात आपको ये? तो इस फॉर्मूले को आपने ध्यान से समझना है क्योंकि इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बन रहे होंगे भाई। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। चेंज क्या करता हूं कि अगर मैं क्या कह देता हूं, इस वर्ष की जगह अगर मैं शताब्दी लिख दूं, वर्ष की जगह मैंने क्या लिख दिया? शताब्दी। कि यदि किसी शताब्दी के पहले दिन में उस शताब्दी के अतिरिक्त दिन जोड़ दिए जाएं तो क्या आ जाएगा? अगली शताब्दी का, अगली शताब्दी का क्या आ जाएगा? पहला दिन। अब देखो भाई, बात अतिरिक्त दिन के ऊपर टिकी है। अब चाहे 100 हफ्तों की बात हो, चाहे 52 हफ्तों की बात हो, चाहे 62 हफ्तों की बात हो, चाहे 5000 हफ्तों की बात हो, अतिरिक्त दिन जुड़ेंगे तो बात तो सेम रहेगी। तो अभी मैंने क्या कहा, पहले फॉर्मूला था किसी वर्ष के पहले दिन में उसके वर्ष के अतिरिक्त दिन जोड़ दिए जाएं। अब मैं बात कर रहा हूं किसी शताब्दी के पहले दिन में उस शताब्दी के अतिरिक्त दिन ही जोड़ दिए जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगली शताब्दी का पहला दिन आ जाएगा। तो देखिएगा अगली शताब्दी का पहला दिन कैसे निकलेगा उस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिएगा हमारे पास फॉर्मूला था किसी शताब्दी के पहले दिन में उस शताब्दी के अतिरिक्त दिन जोड़ दिए जाएं तो अगली शताब्दी का पहला दिन आ जाता है। तो देखिएगा सबसे पहले जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको चाहिए वो क्या? किसी शताब्दी का पहला दिन। तो आप पहली शताब्दी ले लेते हैं। पहली शताब्दी का पहला दिन कौन सा था? तो आप सभी को पता है पहली शताब्दी का पहला दिन क्या है? 1 जनवरी 001। ऐसा ही होगा भाई। पहली शताब्दी का पहला ही दिन यानी हमारे कैलेंडर और तारीख कब से शुरू होगी? तारीख 1, पहला महीना और पहला ही साल, यही हमारा पहले दिन होगा। तो किसी शताब्दी का पहला दिन यानी कि आप इस तारीख का वार निकाल लें तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो हमें यही चीज चाहिए। तो सबसे पहले आप 1 जनवरी 1 को वार निकालते। तो वार निकालना दोस्तों मैंने आपको सिखाया ही था। तो तारीख कितनी है? 1। जनवरी का महीना है, साधारण वर्ष है, तो मंथ कोड भी कितना? 1। सेंचुरी कौन सी है दोस्तों? 00। और 00 का कोड कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था कि कोई भी लीप शताब्दी हो उसका कोड हमेशा कितना आता है? 6। और 6 के बाद में कोड 420 ऐसे बताए थे। 6420 यानी 400 का कोड 6, 500 का 4, 600 का 2, 700 का 0 और आगे से ऐसे ही चलेगा। तो अगर ये 6420 6420 ऐसे चल रहा है तो ऊपर से भी 6420 ही तो चलता आया होगा क्योंकि यही नंबर तो रिपीट हो रहा है। तो अगर 400 का कोड 6 है तो दोस्तों 300 का कोड कितना होगा? 0। 200 का कोड कितना होगा? 2। और 100 का कोड कितना होगा? 4। और 00 का कोड कितना होगा? 6। यानी कि जो 00 सेंचुरी है यानी पहली सेंचुरी जो है उसका कोड हमेशा कितना आएगा? 6। तो यहां पे कौन सी सेंचुरी है? 00। तो कोड कितना आएगा? 6। साल कितने हैं? 1। और 1 साल में लीप वर्ष कितने? 0। यही बात बताई थी मैंने आपको। जोड़ दीजिएगा 1 2 6 2 8 और 1 9। भाग कर दो किससे? 7 से। 7 एक कम 7, बच गया कितना? 2। और 2 से कौन सा वार आ गया? सोमवार। ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि अब आपको एक बात पता चल गई कि पहली शताब्दी का हमारा पहला दिन कौन सा था? सोमवार था। क्या पता चली? पहली शताब्दी का पहला दिन कौन सा था? सोमवार। यानी कि मैं इसको नंबरों में बात करूंगा डियर जी, तो सोमवार को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 2 लिख सकता हूं। ये बात आपको समझ में आ गई?
सोमवार को क्या लिख सकता हूं 2, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो सोमवार को 2 यानी कि शताब्दी का पहला दिन हमने लिख दिया क्या, सोमवार यानी कि 2। अब आगे देखिएगा, अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास क्या आ गया, किसी शताब्दी का पहला दिन आ गया क्या, सोमवार। अब हमें उस शताब्दी के अतिरिक्त दिन चाहिए, तो उस शताब्दी के अतिरिक्त दिन निकालना मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप ध्यान से समझ लीजिए, उसको देख लीजिएगा अगर आपको डाउट है तो कोई। मैंने आपको बताया था 100 वर्षों में, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक शताब्दी में, एक शताब्दी में अतिरिक्त दिन कितने बताए थे, 5। 200 वर्षों की अगर मैं बात करूं यानी 2 शताब्दी की बात करूं तो अतिरिक्त दिन कितने बताए, 3। 300 वर्षों की बात करूं यानी 3 शताब्दी की बात करूं तो अतिरिक्त दिन कितने बताए, 1। और 400 वर्षों की बात करूं तो अतिरिक्त दिन कितने बताए थे, 0। ये लास्ट वीडियो में बताया था। तो अब आप क्या हुआ, अब मैंने एक शताब्दी ली, उसका पहला दिन क्या आ गया मेरे पास, सोमवार। और उस शताब्दी के अतिरिक्त दिन यानी पहली शताब्दी के अतिरिक्त दिन कितने हैं दोस्तों, 5। तो मैंने अतिरिक्त दिन कितने ले लिए, 5। तो 2 में क्या जोड़ दिया मैंने, 5। तो हमारे पास क्या आ गया, 7। ये जो 7 आया वो क्या आ गया हमारे पास, अगली शताब्दी का पहला दिन। यानी पहली शताब्दी का पहला दिन तो सोमवार था, और जो दूसरी शताब्दी होगी उसका पहला दिन कौन सा होगा, 7 मतलब शनिवार होगा। इसी प्रकार से तीसरी शताब्दी का पहला दिन, तो पहला दिन तो क्या था, सोमवार, और 2 शताब्दियों में अतिरिक्त दिन कितने दोस्तों, 3। तो अगली शताब्दी का पहला दिन कितना होगा, 5। इसी प्रकार से पहली शताब्दी का दिन 2, और 3 शताब्दियों में अतिरिक्त दिन कितने, 1। तो अगली शताब्दी का पहला दिन कितना होगा, 3। इसी प्रकार से 400 शताब्दी की बात करूं तो पहली शताब्दी का अतिरिक्त दिन कितने, 2। और 400 शताब्दियों में अतिरिक्त दिन, 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना है, 0। तो अगली शताब्दी का पहला दिन कितना आ गया, 2। अब देखिएगा, अब कोई भी शताब्दी ले लो, मैंने 100 वर्ष लिए, 200 वर्ष लिए, 300 वर्ष लिए, 400, आगे 500, 600, 700, 800 कितने ही वर्ष लेते रहो, अतिरिक्त दिन 5, 3, 1, 0 के अलावा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जैसे लिखा मैंने 500 वर्ष, 500 वर्ष को क्या लिखूंगा मैं, 400 प्लस में 100 वर्ष लिख सकता हूं। और 400 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने, 0। और 100 वर्ष में कितने, 5। तो 500 वर्ष में भी कितने हुए, 5। इसी प्रकार से 600 की अगर मैं बात करूं तो क्या लिख दूंगा, 400 प्लस में 200, 400 में कितने, 0। 200 में कितने, 3। तो 600 में कितने हो जाएंगे, 3। इसी प्रकार से 700 की बात करूं तो क्या लिखूंगा, 400 प्लस में 300, 400 में कितने, 0। 300 में कितने, 1। तो कितने आ गए, 1। 400 की अगर 800 की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, 400 प्लस में कितने हो गए, 400। तो 100 में 0, 100 में 400 में 0, तो कितने हो गए, 0। तो इस प्रकार से ये अतिरिक्त दिन हमारे कितने भी शताब्दियों की अगर मैं बात करूं तो 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0 ही चलेंगे। और अगर अतिरिक्त दिन 5, 3, 1, 0 ही चलेंगे तो इन शताब्दियों के अलावा, इन दिनों के अलावा किसी भी शताब्दी का पहला दिन और हमारा नहीं हो सकता। ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे पहले अतिरिक्त दिन 5, 3, 1, 0 के अलावा और नहीं हो सकते, क्या है, 5, 3, 1, 0 के अलावा अतिरिक्त दिन नहीं हो सकते, तो इनके अलावा हमारे पहले दिन नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपको अगर इतनी बात समझ में आई है तो आगे के जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। इतनी बात में कोई डाउट है नहीं है तो मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा टॉपिक टिपिकल है क्योंकि ये बात समझ में आएगी तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा किसी शताब्दी के पहले दिन, तो पहला दिन मैंने निकाल के बताया कितना आया हमारा, 2 यानी सोमवार आया। उस शताब्दी के अतिरिक्त दिन जोड़ दो, अतिरिक्त दिन जोड़ दिया मैंने, पहली शताब्दी के कितने हैं, 5, तो मैंने 5 जोड़ दिया। 200 शताब्दी में कितने हैं, 3, तो 3 जोड़ दिया। 300 शताब्दी में कितने हैं, 1, तो 1 जोड़ा। 400 में कितने हैं, 0, तो 0 जोड़ा। आगे क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि आगे यही नंबर रिपीट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, ये इस प्रकार से। बात समझ में आ गई। तो इनके अलावा अतिरिक्त दिन नहीं हो सकते, तो इनके अलावा पहले दिन भी नहीं हो सकते। तो 2 में 5 जोड़ दिया कितना आ गया, 7। 2 में 3 जोड़ दिया कितना आ गया, 5। 2 में 1 जोड़ दिया कितना आ गया, 3। और 2 में 0 जोड़ दिया कितना आ गया, 2। तो ये हमारे क्या आ गए डियर जी, ये हमारे आगे किसी भी शताब्दी का पहला दिन होगा तो इन्हीं में से होगा। यानी कि शताब्दी के पहले दिन हो सकते हैं, सिर्फ यही, और कोई भी शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता। या तो शनिवार होगा, या वीरवार होगा, या मंगलवार होगा, या सोमवार होगा। अब यहां से आपको एक चीज और समझ में आ गई, वो देखिए क्या, आपको पता लग गया कि यहां से कि ये जो दिन है शताब्दी के पहले दिन हो सकते हैं, इनके अलावा नहीं हो सकते। तो इनके अलावा नहीं हो सकते, तो यहां से एक कंसेप्ट और क्लियर होगा कि इनके अलावा जो दिन बच गए वो शताब्दी के पहले दिन नहीं हो सकते, क्योंकि दिनों की संख्या टोटल कितनी होती है, 7। और 7 दिनों में से ये 4 दिन तो मैंने बता ही दिए जो शताब्दी के पहले दिन होते हैं। बाकी कितने बच गए, 3, वो शताब्दी के पहले दिन नहीं हो सकते। कौन कौन से दिन बच गए,
आपको ध्यान से देखिएगा, इसमें तो एक बच गया, 4 बच गया और 6 बच गया। ये जो हमारे 3 दिन बच गए, 1 का मतलब रविवार, 4 का मतलब बुधवार और 6 का मतलब शुक्रवार। अब ये शताब्दी के पहले दिन हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। इनका मतलब जो दिन बच गए वो क्या है, वो शताब्दी के पहले दिन नहीं हो सकते। ये हमारा क्वेश्चन आ गया कि शताब्दी के पहले दिन नहीं हो सकते। अब आगे देखिएगा, आपको 2 चीजें पता चल गई कि शताब्दी के पहले दिन कौन से हो सकते हैं और शताब्दी के पहले दिन कौन से नहीं हो सकते। अब यहां से एक चीज और निकलती है कि शताब्दी के अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। तो ध्यान से देखिएगा डियर जी, अगर शताब्दी के अंतिम दिन, अगर ये शताब्दी के पहले दिन नहीं हो सकते तो इससे जस्ट पहले आने वाला दिन शताब्दी का अंतिम दिन भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बात समझिएगा। अगर मैं आपको यह कहता हूं कि भाई किसी भी महीने की पहली तारीख को रविवार नहीं आना चाहिए, मैंने क्या कहा, किसी भी महीने की पहली तारीख को रविवार नहीं आना चाहिए, तो आप ये बताओ कि किसी भी महीने की अंतिम तारीख को क्या शनिवार आ जाएगा क्या? क्योंकि भैया किसी भी महीने की अंतिम तारीख को जे शनिवार आया तो 1 तारीख में रविवार आएगा कि नहीं आएगा? पक्का ही आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 1 तारीख को रविवार नहीं आना चाहिए, तो आप क्या कह सकते हो कि जी अंतिम तारीख को शनिवार भी नहीं आना चाहिए। ये बात बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? तो इसी तरीके से मैंने कहा कि किसी शताब्दी का पहला दिन ये नहीं हो सकता, तो आप भी कह सकते हो कि इससे जस्ट पहले आने वाला दिन अंतिम दिन नहीं हो सकता। कैसे, मतलब समझो कि अगर ये कोई शताब्दी खत्म हुई है, ये अंतिम दिन है, तो अगला दिन इससे अगला ही तो होगा, ये शताब्दी का पहला दिन तो होगा, और पहला दिन ये होगा। तो मैं कह रहा हूं कि पहला दिन 6 नहीं हो सकता, तो आप कह सकते हो कि पहला दिन 5, अंतिम दिन 5 भी नहीं हो सकता। अगर मैं कहता हूं कि पहला दिन 4 नहीं होगा, तो आप कह सकते हो कि अंतिम दिन 3 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे 3 होगा तो यहां पे 4 आएगा ही आएगा। और मैं कह रहा हूं कि अंतिम दिन 1 नहीं होगा, तो पहला दिन 0 या 7 भी नहीं होगा। यह बात बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? तो इसलिए 1 से पहले क्या आता है, मैं 7 लिखता हूं, 4 से पहले 3 और 6 से पहले 5। ये जो आए दिन, ये क्या आ गए हमारे, ये आगे शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। बात क्लियर होगी कि ये जो दिन आगे वो शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। कैसे है बात पता चल गई। अब आगे देखिएगा कि अगर मैं कहूं कि ये शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, तो बाकी बच गए वो अंतिम दिन हो सकते हैं। इनके अलावा क्या बच गए, इनके अलावा बच गया 1, 2, 4 और 6। ये जो दिन बच गए वो क्या है, शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। ये चीज आ गई। अब ध्यान से ये चारों क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ भी चुके हैं और आते भी हैं। क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझिएगा कि हमने सबसे पहले क्या करा, किसी शताब्दी के पहला दिन 2 निकाल लिया था अपन ने, और उस शताब्दी के अतिरिक्त दिन शताब्दी में 5, 3, 1 या 0 के अलावा नहीं हो सकता। तो 5, 3, 1 या 0 के अलावा नहीं हो सकता, तो किसी भी शताब्दी का पहला दिन इनके अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, किसी भी शताब्दी के पहले दिन में अगर हम जोड़ेंगे अतिरिक्त दिन तो ही अगली शताब्दी का पहला दिन आएगा। तो अतिरिक्त दिन इनके अलावा नहीं हो सकता, तो पहला दिन इनके अलावा नहीं हो सकता। तो ये हमारे शताब्दी के पहले दिन आ गए, और ये हमारे पहले दिन आ गए, तो मैंने कहा इनको छोड़ दिए, और बाकी जो दिन बच गए वो शताब्दी के पहले दिन नहीं हो सकते, तो इनके अलावा ये दिन बच गए शताब्दी के पहले दिन नहीं हो सकते। फिर मैंने कहा कि अगर ये दिन पहले नहीं हो सकते, तो इससे जस्ट पहले आने वाला 4 से पहले 3 और 6 से पहले 5, तो अगर ये पहले दिन नहीं हो सकते तो ये अंतिम दिन भी नहीं हो सकते, और ये अंतिम दिन नहीं हो सकते तो इनके अलावा जो बच गए वो अंतिम दिन हो सकते हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, आपको एक नंबर याद करना है 146, क्योंकि ये नंबर जाना पहचाना नंबर है, क्योंकि मंथ कोड में मैंने आपको ये नंबर याद करवाया था 144 025 036 146। वो 146 आपको नंबर याद ही है। 146 के साथ आपने ये याद करना है कि शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता। इनसे ये भी निकल जाएंगे, ये भी निकल जाएंगे और ये भी निकल जाएंगे। अब आगे देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि अगर कोई आपसे यह पूछे निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का
पहला दिन हो सकता है। ये क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का पहला दिन हो सकता है? ऑप्शन में मिले आपको रविवार, बुधवार, सोमवार, शुक्रवार। ये हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का पहला दिन हो सकता है? कौन सा हो सकता है? ऑप्शन मिले आपको 4, रविवार, बुधवार, सोमवार और शुक्रवार। और अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप कभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाएंगे। तो देखिएगा क्या बताना है, कौन सा दिन पहला दिन हो सकता है? हो सकता है तो देखो 7 हो सकता है, शनिवार हो सकता है, क्या इसमें शनिवार ऑप्शन है? नहीं है। 5 हो सकता है, वीरवार हो सकता है, क्या वीरवार ऑप्शन है? नहीं है। 3 हो सकता है, मंगलवार, क्या मंगलवार ऑप्शन है? नहीं है। 2 हो सकता है, सोमवार, क्या सोमवार ऑप्शन है? तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो ये आंसर आप कब लगा पाएंगे? जब आप इन सारी चीजों का पता हो सकता है। अब यहां पे मैंने ये लिखा कि शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो सकता है, तो वो ये भी कह सकता है कि नहीं हो सकता, वो ये भी कह सकता है कि अंतिम दिन हो सकता है, वो ये भी कह सकता है कि अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर कब बता पाएंगे? जब आपको ये बात समझ में आएगी। क्लियर होगी दोस्तों? तो ये था कि शताब्दी के पहले दिन, अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते, ये कैसे निकालेंगे। तो डियर जी, आज की क्लास में मैंने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया है, इसको ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको किसी बात में डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको किस तरीके की वीडियो लगी और किस चीज़ में डाउट है, या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो हमारे चैनल YouTube आई केयर कोचिंग सेंटर हिसार को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।